नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे तिल की फसल के बारे में और तिल की फसल के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। सर, हमें ये बताइए कि जो तिल की फसल है उसके लिए जो उपयुक्त भूमि है, मिट्टी है, वो कौन सी होती है? तिल नाम से ही तेल वाली फसल है जी, और खरीफ की फसल है। चूंकि हम खरीफ में बात कर रहे हैं, तिल के लिए मध्यम भूमि चाहिए, थोड़ी सी रेतीली हो, मध्यम की। बहुत भारी मिट्टी में तिल की कोई आवश्यकता लगाने की है। तो किसान भाई अपने खेत में जो मध्यम किस्म की भूमि है उसको तिल के लिए उपयुक्त मानते हुए उसमें तिल की बुआई करें। तो ये कौन से एरियाज होते हैं जिसमें अगर तिल की फसल अच्छी हो? ये रेतीला एरिया, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, जहाँ पर नरमा कपास होती है उस एरिया के अतिरिक्त जो क्षेत्र है वो हमारा तिल के लिए उपयुक्त। तो जैसे कि सूरतगढ़ का एरिया, हाँ, सूरतगढ़ का बेल्ट है, टीबा क्षेत्र कहते हैं जिसको। ये अपने रायसेन कर्णपुर में भी रेतीला क्षेत्र काफी है। एक गंगानगर पंचायत समिति को छोड़ दें, कर्णपुर, पदमपुर, इसके अतिरिक्त और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी तिल होगा इस तरह की भूमि उपलब्ध रहेगी। जी, तो जो तिल की फसल है उसकी बुआई का सही समय वो कब है? वो अभी मानसून शुरू होते ही, वर्षा प्रारंभ होते ही इसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। तो जून जुलाई इसके लिए उपयुक्त समय रहेगा। जो तिल की फसलें हैं उनकी सबसे उपयुक्त जो किस्म है वो कौन सी होती हैं? हाँ, ये राजस्थान तिल आरटी किस्में नाम से प्रचलित है। हमारे जोधपुर की यूनिवर्सिटी से निकालते हैं, क्योंकि जोधपुर का विश्वविद्यालय है, वो बरानी फसलों के लिए नई नई किस्में ईजाद करता रहता है। तो RT 351 351 RT किस्म है जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त रहेगी। RT 372 किस्म है। ये अभी नए वर्षों में अनुसंधान की है। और पुराने अगर हमारे किसान भाई, चूँकि वो भी एक वैज्ञानिक है, RT 46 नंबर किस्म है, इसको भी किसान भाई अपने खेतों में उपयुक्त तरीके से बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं। सर, जो तिल की फसल है उसके लिए अगर खेत की तैयारी करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं? खेत की तैयारी, चूँकि खेत को हारे की फसल के बाद में खरीफ के लिए तैयार करते हैं, तो 1 या 2 जुताई कर लें, कल्टीवेटर हल से जुताई कर लें, फिर पाटा लगा दें। तो इस तरह से हमारा खेत एक बार खुल जाता है। और गर्मी की जुताई तो प्रत्येक खेत में करनी चाहिए और मिट्टी पलटने वाले हल से ही करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो नीचे की है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे चली जाए। इस प्रकार हमारे किसान भाई 1-2 कल्टीवेटर से हल चलाकर पाटा लगाकर तैयार कर लें, सुहागा लगा लें अच्छी तरह से और उसको बिजाई के लिए तैयार कर लें। जी, तो प्रति बीघा के हिसाब से बीज की मात्रा कितनी होनी जरूरी है? तिल की चूंकि मात्रा थोड़ी चाहिएगी, क्योंकि इसके थोड़ी से ग्रामों में बहुत ज़्यादा तिल की संख्या आ जाती है। तो 500 ग्राम तिल हमारे प्रति बीघा, जो हमारा 1 बीघा का क्षेत्र है, 165 गुणा 165 फीट का 1 बीघा होता है, उसके लिए आधा किलो तिल की मात्रा बिजाई के लिए पर्याप्त रहेगी। तिल की फसल के लिए जो बीज उपचार है वो किस तरह से कर सकते हैं? इसमें बीज उपचार भी, फंगस जिसको फफूंदी कहते हैं वो बीमारियां लग जाती है, कैप्टन या थायरम, ये फंजीसाइड्स है हमारे। तो 1 किलो बीज में 3 ग्राम, थोड़ी सी मात्रा है, इसको बीज के ऊपर बुरुक के और बीज में मिला लें और उसको कैप्टन या थायरम से उपचारित कर लें, ताकि खड़ी फसल में कुछ बीमारियों के लिए ये पहले से ही उपाय कर देता है। तिल की फसल के लिए जो बुआई विधि है वो क्या है? हाँ, बुआई की विधि प्रत्येक फसल के लिए एक कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, हमारे वैज्ञानिक लोग अनुसंधान जब करते हैं तो एक निश्चित दूरी पर भी करते हैं, और उस निश्चित दूरी पर कितनी उपज, जो एकदम सर्वोत्तम उपज आती है, तो तिल के लिए 30 सेंटीमीटर रो टू रो, यानी लाइन से लाइन, देसी भाषा में यूँ कहें पाड़े से पाड़े की दूरी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फुट होता है। और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, आधा फुट की दूरी पर पौधा लगे। और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं डालें, 5 सेंटीमीटर ही डालें, ताकि तिल का छोटा बीज है, ज़्यादा गहराई पे जाने पे फिर इसका अंकुरण क्षमता कम रहती है, इसलिए इसकी गहराई भी
5 सेंटीमीटर, ये सब किसान भाई अनुभव के आधार पर बिजाई करते हैं। जी सर, तिल की फसल के लिए जो खाद और उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं? तिल की फसल में क्योंकि यूरिया की तो कम मात्रा चाहिए, तो 5 किलो प्रति बीघा के लिए यूरिया की आवश्यकता रहती है। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट 16% हमारा उर्वरक आता है, उसका 50 किलो का 1 कट्टा प्रति बीघा के लिए पर्याप्त मात्रा में रहता है। और इसमें जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि तेल वाली फसलों के लिए ये उपयुक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं किसान भाइयों को एक और बात बताना चाहूँगा, इसको अंतरा शस्य यानी दूसरी फसलों के बीच में भी बुआई करके किसान भाई, जैसे खरीफ में ग्वार है, बाजरा है, ज्वार है, तो इनके बीच में कुछ लाइनों के बाद एक एक लाइन, एक एक खूड़ अंतरा शस्य के रूप में भी तिल की फसल का किसान भाई ले सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी सर हमारे किसान भाइयों के लिए। इसी तरह आप आते रहें और किसान भाइयों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।